हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रेरणा चौधरी आपको एचटेट सीटेट के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर यहाँ समझाऊंगी बच्चे, जो बिल्कुल सैंपल है। ये यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आएंगे ही, इनसे ही रिलेटेड मैं आपको आगे क्लास में पढ़ाऊंगी। और सबसे पहले आप ये देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि ही शुड कैरी क्लॉथ बैग डैश प्लास्टिक बैग। इसका यहाँ पर हिंदी में मतलब है कि उसे प्लास्टिक बैग की बजाय उसे कपड़े का बैग कैरी करना चाहिए। तो कैरी की बजाय के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं वो बच्चे होता है इंस्टेड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंस्टेड ऑफ, सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लिखेंगे, ही शुड कैरी क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ चूज द कंजक्शन। कंजक्शन होता क्या है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, चाहे वो आपका नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है और आपके कंजक्शन है, आर्टिकल है, जो भी है। तो देखिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर बट है। बट का जब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एज ए कंजक्शन यूज कर रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं हम बट का। जैसे कि हम अगर यहाँ पर बोले कि ही इज इंटेलिजेंट, इस तरह के क्वेश्चन यूज करेंगे। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर प्रोनाउन बच्चे हिम हम यूज कर रहे हैं, एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे। और विद इन का जो यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन में यूज होता है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करते हैं तो विद इन हम इस तरीके से यूज करते हैं। सपोज आई विल रिवाइज ऑल द सिलेबस, आई विल रिवाइज ऑल द सिलेबस विद इन 1 वीक। यानी कि हमारे पास वैसे भी 1 वीक ही रह गया एग्जाम का, और अगर मैं कहूं कि मैं 1 वीक के अंदर अंदर सारा सिलेबस रिवाइज कर लूंगी, तो यहाँ पर एज ए फ्यूचर तो हम इसको यूज करते ही करते हैं बच्चे, लेकिन ये प्रीपोजिशन में भी यूज होता है। ये हमारा प्रीपोजिशन में हम इसको यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसको 1 वीक के अंदर में इस काम को कर लूंगी, 1 मंथ के अंदर कर लूंगी, 5 डेज के अंदर कर लूंगी। और जो एन की बात करते हैं ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है बच्चे चमक। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है चमक, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लैरिटी। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, चमक होना, क्लियरिटी होना। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, अगर हिंदी में कहूँ तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो सब आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ है बेटे द एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल। इसका जो करेक्ट आंसर है इनविंसिबल, जिसको जीता न जा सके, वल्नरेबल। वल्नरेबल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखोगे इनविंसिबल का, जिसको जीता ना जा सके, वल्नरेबल इसका करेक्ट आंसर है एंटोनिम्स का। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो। इडियम्स भी आएंगे आपके, मुहावरे भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वियर एंड टीयर, डैमेज हो जाना, कोई चीज खत्म हो जाना, यानी कि वियर एंड टीयर, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे डैमेज है, ठीक है। वियर एंड टीयर का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाना। आप चाहे आपका फर्नीचर है या फिर आपका कोई मकान है, कोई भी चीज आपकी खराब हो गई तो उसको वियर एंड टीयर बोलते हैं, डैमेज बोलते हैं, कि वो चीज खराब हो गई है, डैमेज हो गई है। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले आपको अगर टेंसेस आते हैं तो टेंस के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हैज है, हैव और हैड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है बेटे। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, वहां पर हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और ऐसे ही पास्ट में अगर बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड के साथ
हैड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हैड के साथ हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है, नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसमें बेटे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो ये पास्ट की बात करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हैड सिंगुलर में यूज किया जाता है, आपने टेंस पढ़े होंगे, और हैव जो है प्लूरल में यूज किया जाता है। हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। ये तो एक तरीका है इनको यूज करने का, जिसके बाद हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। एक यूज होता है बच्चे, अगर आप यूज कर रहे हो कि पोजेशन की बात करो कि मेरे पास कोई चीज है, उसके पास है, तो वहां पर हम नाउन यूज करते हैं, वहां पर हम वर्ब यूज नहीं करते। जैसे कि आई हैव अ पेन, तो वहां पर ये यूज करने का अलग तरीका हो जाएगा। ही हैज अ बैग, तो वहां पर आई के डायरेक्ट बाद आपका आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है। लेकिन यहाँ पर जब सब्जेक्ट के पहले आता है या सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आती है, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है बच्चे, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो अगर यहाँ थर्ड फॉर्म होती हमारी तो क्या यूज करते हैं, इसमें से हम कोई भी एक यूज करते हैं, या तो हैव यूज करते हैं या हैड यूज करते हैं, क्योंकि हैज तो यूज नहीं होना था। हैज यूज तो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, बट हैव यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। बट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है, यहाँ पर आ जाएगा डिड। डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, क्या आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी थी, तो यहाँ पर डिड आ गया, ओके। ये इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला। तो आपको टेंस भी रिवाइज होने चाहिए, सारे टेंस। नेक्स्ट है बच्चे, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम आई एम श्योर शी डैश द एग्जामिनेशन, कि मैं श्योर हूं कि वो क्या हो जाएगी एग्जाम में, फेल हो जाएगी या पास हो जाएगी, तो कह रहा है कि पास हो जाएगी। तो ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो वहां पर कौन सा टेंस यहाँ पर यूज करेंगे हम, फ्यूचर टेंस का रूल क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश अकेडमी पर मैंने सारे टेंस की वन वन अलग अलग वीडियो भी डाली है, सेपरेट सेपरेट, और कंबाइंड वीडियो भी डाली हुई है। आपको टेंस भी देख सकते हो, उसमें सारा रिवाइज करोगे, और साथ साथ आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी उसमें वीडियो है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। इनको पढ़ने के लिए वो भी आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी है, अदरवाइज रूल नहीं पता तो नहीं होगा क्लियर। तो यहाँ पर है बेटे, आई एम श्योर डैश शी डैश द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही तो बोलते कि मैं तो श्योर हूं कि वो पास हो जाएगी, हम ये थोड़ी ना बोलेंगे मैं श्योर हूं पास हो गया था, नहीं, वो पास हो जाएगी। तो यहाँ पर शी का यूज हो रहा है, तो पास्ट में आएगा शी विल पास। शैल का यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ। लेकिन आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, अगर आपकी बुक में कहीं भी किसी को बुक में लिखा हुआ है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं एस्टेट सीटेट के लिए, और उस बुक में लिखा है और वी के साथ सेल का यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो आपका करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। आई वी वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है बच्चे, आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर वहां पर है इंस्टेड ऑफ सेल, अगर आप सबके साथ विल का यूज कर रहे हो तो वो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ओके। तो वहां पर आप विल भी यूज कर सकते हो, शेल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबके साथ आई और वी के साथ ही शेल का यूज होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है इसका करेक्ट आंसर, विल पास, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ अगली इज, अगली क्या होता है, बुरा होता है, अगली क्या होता है, बुरा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइडियस है, बुरा। स्कोल्ड क्या है, डांटना, स्कोल्ड क्या होता है, डांटना। केयरफुल किसी, सावधान रहना, सिली मूर्ख, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए जो इस टाइप का जो सिलेबस आ रहा है, इसको तो आप पढ़ने के लिए सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर किए, फिर ये और साथ साथ आपके टेंस भी क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे द एंटोनिम्स ऑफ डाइवल्स। अब डाइवल्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उजागर करना, किसी का भेद खोल देना, उजागर कर देना, ठीक है। लेकिन इसका जो
उल्टा है वो है कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना, और इसका मतलब होता है उजागर करना। उजागर करना, डाइवल्ज करना, रहस्य खोलना, और कंसील छिपाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब ये क्या है? हमारा डिग्री आ गई है। जब हम कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री है, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसमें सिर्फ हम एक की बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड, कि सचिन तेंदुलकर इज द गुड बैट्समैन, इज गुड बैट्समैन, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, यहाँ पर गुड हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर दो की तुलना होगी, एक इसकी हो जाएगी, एक इसकी, यहाँ पर कि वहां पर हो जाएगा गुड का क्या हो जाएगा? गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर बेटर हो जाएगा। किससे बेटर है? इस वाले से बेटर है। कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं एक की दूसरे से, कि ही इज बेटर देन हिम। सचिन तेंदुलकर इज बेटर बैट्समैन, बेटर हिम, और किसी का भी नाम ले सकते हो, बेटर दूसरे क्रिकेटर का नाम ले लोगे आप, कि बेटर सचिन, धोनी, या किसी का भी ले लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बेटर हो जाएगा। लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो बच्चे वहां पर उस सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि वहां दा होगा, और इसमें बेटर देन होता है। जब बेटर देन की बात करते हैं, ही इज बेटर देन हिम, शी इज बेटर देन, उससे किसी से बेटर देन का यूज होता है। तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर देन का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर द के बाद हमारा जो है बेस्ट आएगा, द बेस्ट, द मोस्ट। तो यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में, तो द बेस्ट हो जाएगा। यानी कि जब एक की तुलना पूरे ग्रुप से कर रहे हैं, एक की तुलना पूरे ग्रुप से करेंगे तो वहां पर द बेस्ट हो जाएगा। अगर एक की, उसके बारे में, एक के बारे में बताया तो गुड। जब दो की तुलना करते तो बेटर देन। इसको रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, देन लिखा होगा। अगर सचिन तेंदुलकर इज, यहाँ पर लिखा होता बेटर, यहाँ पे नहीं लिखा था, और बेटर भी नहीं लिखा हमने, सपोज यहाँ पर बेटर नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया और देन लिख दिया, और हिम लिख दिया, बेटर हिम, तो हम यहाँ पर देन हिम है, तो हम यहाँ पर अंडरस्टूड है तो बेटर आ जाएगा। तो इसकी पहचान करने का कि वहां देन लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, वहां पर देन लिखा होगा, बेटर से बाद में देन लिखा है तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उनको इजीली कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चे, चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स। दे विल कम डैश, इट रेन्स डैश नो। वो कह रहे हैं कि वो आएंगे चाहे बारिश हो और नो या ना हो। तो यहाँ पर जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे कंजक्शन जो है ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? इफ और एंड तो आते ही आते नहीं है, इवन बट कभी कभी आ जाते हैं, वेदर और हमेशा आते हैं, ईदर और नोर, या तो हम यूज करते हैं नीदर, नोर, ईदर और, ठीक है। इस तरीके के जो होते हैं कंबाइन में जो है जुड़वा होते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं। तो ऐसे जब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटे? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, वेदर और। दे विल कम वेदर इट रेन्स और नोट, कि वे आएंगे चाहे बारिश हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पर वेदर और का यूजेस होगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो बच्चे। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसलिए समझाए हैं कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चन समझाऊंगी जो आपके एचटेट सीटेट में आएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, इनको समझने से पहले आपको सबसे पहले करना क्या है कि मेरे यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश अकेडमी पर बेटा जाकर के आप सारे अपना बेसिक जो है वो क्लियर कीजिए, चाहे वो टेंस है या आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
ओके, वहां बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको सारा मटेरियल मिलेगा।